माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण बिल पर यहां पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, भू संपत्ति कानून 1894 के बाद 120 साल बाद इस देश के अंदर किसानों के हित के कानून बनाने की चर्चा यहां पर हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान की असली आजादी जब मानी जाएगी जब इस संसद पर बैठकर हम ब्रिटिश हुकूमत के सारे कानून समाप्त करके हमारा संसद कानून बनाएगा, जब हिंदुस्तान आजाद होगा। इसलिए अभी बहुत चर्चा करने की विषय है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस कानून को 2013 में लाया गया क्योंकि 13 अलग अलग अध्यादेशों से देश के अंदर भूमि अधिग्रहण की जा रही थी। लेकिन 13 अध्यादेशों को मिलाकर एक कानून लाया। कानून कोई भी दल की सरकार लाई, लेकिन कानून हर सरकार लाती है देश के किसान के हित में, देश के विकास के हित में। मेरे साथी कांग्रेस के लोग चर्चा कर रहे थे कि हम तो कानून लाए थे किसान के हित में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन कानून ला रही है वह पूंजीपति और भूमाफियों के पक्ष में कानून ला रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे एक माननीय सम्मानित सदस्य ने कई हमारे माननीय सदस्यों की चर्चा भी की कि उन्होंने संसद में ये बात बोली थी। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बताया था कि आपके राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने भी संसद और संसद के बाहर मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को लेकर कहा था कि इस कानून से देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्या माननीय सभापति महोदय, जो लोग किसान के हित की बात कर रहे हैं, क्या किसान के हित की अगर असली रखवाले होते तो इस देश के अंदर आज की किसान की माला हालत हो जाती? क्या आज किसान अगर बदतर स्थिति में है तो जो कानून के बारे में बोल रहे हैं, जो किसान के हित में सड़कों पर बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं भूमि के दलाल हो गए हैं। माननीय सभापति महोदय, इस कानून को ध्यान से पढ़ लें। यह कानून उस देश के विकास का कानून है जिस देश का विकास आज मांग रहा है। आज देश का विकास मांग रहा है, नरेंद्र मोदी के सपनों का देश मांग रहा है, जिसमें हर गांव के किसान को बिजली मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश का चौमुखी विकास हो, देश के नौजवानों को रोजगार मिले। माननीय सभापति महोदय, क्या हमें आज परेशानी नहीं होती? गांव में बिजली हो, सड़क हो, रेल हो, आज भी बुनियादी सवालों के लिए हम तड़पते रहते हैं। आज भी किसान चाहता है मेरे खेत में पानी पहुंचे, नहरें पहुंचे, बांध बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो माननीय सभापति महोदय, देश के विकास के आधार मिलेगा। लेकिन इस कानून की चर्चा करते हुए मेरे कई माननीय सदस्य राजनीतिक दायरे में विरोध जरूर कर लें, लेकिन शायद इस कानून की एक एक धारा और धारा के बाद इसमें संशोधन, हम देश के हित में कानून बनाते हैं। और यह कानून इस बात को साबित करता है कि जहां देश का किसान खुशहाल होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम देश के नए विकास की राह बनाना चाहते हैं। इस कानून में कहां लिखा है कि हम किसी होटल वाले को जमीन देंगे? इस कानून में कहां लिखा है कि हम निजी अस्पताल को जमीन देंगे? इस कानून में कहां लिखा है कि हम भूमाफिया को जमीन देकर उसकी मल्टी स्टोरी बनाएंगे? माननीय सभापति महोदय, हमने जमीन की बात की है तो रेल के लिए जमीन की बात की है, हमने जमीन की बात की है तो इस देश के अंदर आज भी मदीन बस्ती के अंदर जो लोग रहते हैं, जिस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अच्छे मकान बनाने की बात की है। हमने बात की है जिस गांव के अंदर सड़क नहीं पहुंची वहां सड़क पहुंचाने की बात की है। हम जिन गांव में खेत में पानी नहीं पहुंचा उस खेत में बांध बने। अरे कई माननीय सभापति महोदय, सड़कों पर आंदोलन करके बात कहते हैं कि देश में बांध नहीं बनना चाहिए, नहरें नहीं बनना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, यहां बैठे लोग जानते हैं, अगर देश को किसान को खुशहाल बनाना है
तो खेत में पानी पहुंचाना है तो इस वाटर, ऊपर वाले वाटर को बांध और नहरों से पानी पहुंचा कर ये देश के किसान को खुशहाल किया जा सकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना है, कानून जब संसद के अंदर सारा देश सुन रहा है तो कानून की परिभाषा होनी चाहिए। हर सरकार चाहती है कि कानून बेहतर बने, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। और माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी इस 5 साल के अंदर गांव के अंतिम व्यक्ति तक की जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस कानून को लाए। वो कोई इसलिए कानून नहीं लाए कि 4 भूमिपति उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून ला रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा तर्क भी है, अगर कोई कारखाना, कोई उद्योग इस देश में लगेगा जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर कोई देशों की कल्पना। हम कहते हैं चाइना से चर्चा करेंगे, हम मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं। मेक इन इंडिया बनाएंगे तो उद्योग लाने पड़ेंगे, उनको सुविधा देनी पड़ेगी। एक इंडस्ट्रीज आती है गांव के अंदर, उस आसपास के गांव की जिंदगियां बेहतर हो जाती है। क्या इंडस्ट्रीज का विरोध कर हम गांव के, शहर के विकास को रोकना चाहते हैं? हम देश के विकास को अवरोधक रखना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, संसद को कानून को पूरा पढ़ना चाहिए। मेरे कई माननीय सदस्य जिस बात की चर्चा कर रहे थे, मेरे कई सम्मानित सदस्यों ने यहां तक चर्चा कर डाली कि यह कानून काला कानून है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, यह कानून देश हित का कानून है। इस कानून के आधार पर जहां देश का किसान खुशहाल होगा, समृद्धशील होगा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि पूरी संसद को इसको सर्वसम्मति से बिल को पास करना चाहिए ताकि देश का किसान ये कह सके कि सारी संसद किसानों के हित में। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।